डेवलप किया गया है जो हमारे बॉडी को डिटेक्ट करने से बचाता है। आप समझ गए? आगे चलिए। अब आपने पढ़ लिया उस पैराग्राफ में कि एलर्जी क्या होता है, ये कैसे होता है। अब आप यहाँ पढ़ेंगे एलर्जी का ट्रीटमेंट। जब हमें एलर्जी हो गया तो एलर्जी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं सजेशन टू अवॉइड एलर्जी। ट्रीटमेंट पढ़ेंगे यहाँ। देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिजीज सच एज एलर्जिक healings and avoidance of the allergen medication to relieve symptom and allergy sort। एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए क्या बताया जा रहा है कि हमें कुछ जनरल अप्रोचेज के द्वारा इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जिससे एलर्जी नामक डिजीज पे कंट्रोल पाया जाता है। इसको अवॉइड करके, एलर्जन को अवॉइड करेंगे, मेडिकेशन करेंगे, तब हमारे इस रिलीफ सिस्टम को एलर्जी से मुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ सजेशन है हाउ टू अवॉइड एलर्जी। उस सजेशन को, जैसे आज का सजेशन है कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए, तो गर्म पानी का भाप लीजिए, अदरक वाली चाय पीजिए, नींबू पानी लीजिए और गिलोय का पानी लीजिए और पता नहीं क्या क्या लिया हुआ। वही सजेशन है कि आपको एलर्जी से बचने के लिए कौन कौन से सजेशन है माय डियर। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि वियर अ पोलन मास्क, जो आजकल हम पहनते हैं हमारे नाखून में। कोविड-19 से बचने के लिए मास्क पहनते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि पोलन सीजन में होने वाले एलर्जी से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। क्या आप समझ लीजिए कभी गांव गए हैं और वहाँ धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, तो धूल मिट्टी से भी माय डियर एलर्जी होता है। तो धूल मिट्टी से बचने का क्या संसाधन है? मास्क लगाइए, धूल मिट्टी से बचिए। समझ गए? आगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन द पोलन काउंट इज एट इट्स हाईएस्ट एंड ऑन वाइंडी डेज। कह रहा है कि सुबह के समय में जो लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, उनमें ये एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों होती है? स्टे इंडोर इन द मॉर्निंग, कहते हैं कि सुबह में अपने घर में रहे, घर के अंदर रहे। क्यों? जब तक द पोलन काउंट इज एट इट्स हाईएस्ट स्पीड, मतलब सुबह के समय में जो पोलन नमी होती है, नमी वो अपने हाईएस्ट स्पीड में होती है, हाईएस्ट काउंटिंग में होती है। और जिसकी वजह से नमी जब कम होती है तो उसमें हवा में कीड़े मकोड़े बहुत तैरते हैं, जो हमें दिखते नहीं है नंगी आंखों से। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है। और इसीलिए डॉक्टर साहब बताते हैं कि मॉर्निंग में हमें हमारे घर में रहना चाहिए। और इवन जो वाइंडी डे है, आंधी तूफान वाले दिन है, उसमें भी हमें हमारे घर में रहना चाहिए, तभी हम एलर्जी से बच पाते हैं। तीसरे पॉइंट में कहते हैं रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेवल फॉर पीपल विद फूड एलर्जी। अब कह रहा है कि हमारे जो खाने का लेवल है, जो हमारे खाने की क्षमता है, उसको हमें पढ़ना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए, तब हम एलर्जी से बच सकते हैं। कि हमें कौन सा भोजन करने से एलर्जी हो जाता है, जब हमें मालूम हो तो उस भोजन को करेंगे ही नहीं, तब हम एलर्जी से बच जाएंगे। जैसे मान लिया हमें खट्टा खाने से एलर्जी हो जाता है, हमें मालूम है खट्टा खाने से एलर्जी हो जाता है, तो हम खट्टा खाते ही नहीं, हमें एलर्जी होता ही नहीं। क्लियर? यही तीसरा पॉइंट कह रहा है। चौथे पॉइंट में कहेंगे कीप विंडोज एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हेवी पॉलिनेशन सीजन। अब कह रहा है कि बरसात के मौसम में अपने घर के खिड़की और दरवाजे को बंद रखें। जब हेवी पॉलिनेशन होता है, मतलब आंधी तूफान बारिश जब चल रही हो, तो उस समय अपने घर के खिड़की दरवाजे को बंद रखें, तभी आप एलर्जी से बच पाएंगे। इन द फिफ्थ में रीड द होम ऑफ इंडोर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ मिल्डिंग। कह रहा है कि आपके घर के अंदर जो प्लांट्स लगे हुए हैं, है ना, और रात के मौसम में जब उस पत्ते पर ओस गिरते हैं, क्या गिरते हैं? ओस, ड्यू, उसी को कह रहा है मिल्डिंग। दूर से जब देखते हैं ना तो दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है, इसीलिए उसको मिल्ड्यू कहा गया है।
कह रहे हैं कि उसका यूज करें, उससे भी आप बच सकते हैं। इन द हियर डोंट अलाउ द डेंजर प्रोड्यूसिंग एनिमल इन द हाउस। वैसे एनिमल को अपने घर के अंदर अलाउ नहीं करें जो छींकता भी हो, है ना, जानवर छींकने लगते हैं, वैसे जानवर जो गंदे संदे हो उसको अपने घर के अंदर अलाउ ना करें। अगर वो आ गया तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। यहाँ चेंज फेदर, पिल्लो, वुलन ब्लैंकेट एंड क्लॉथिंग टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल। अब कह रहा है कि सिंथेटिक मटेरियल से अगर आपके घर में पिल्लो बना हुआ है, ब्लैंकेट बना हुआ है या क्लॉथ बना हुआ है तो उसको चेंज कर दीजिए। किसमें? कॉटन में। कॉटन में चेंज कर दीजिए, तब उससे क्या होगा, आपको एलर्जी नहीं होगी। यहाँ इनक्लोज मैटर्स, बॉक्स स्प्रिंग एंड पिलो इन प्लास्टिक बैरियर क्लॉथ। कह रहा है कि मैट्रेस होता है, डोरमेट जिसको कहते हैं, हमारे दरवाजे पे जो पैर पोछने वाला रखा होता है उसको कहते हैं मैट्रेस, या चटाई भी बोल सकते हैं। अब इस चटाई और बॉक्स स्प्रिंग पिलो को बताया जाए कि प्लास्टिक बैरियर के क्लॉथ में लपेट कर रखना चाहिए, जिससे उसमें कोई कीटाणु कोई विषाणु नहीं पहुंच पाए। इसमें रहेंगे वॉश सीट, मैट्रेस पैड एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर एटलीस्ट 135 है। आप कह रहे हैं कि आपके घर में जो बेड सीट है, जो चटाई है, जो ब्लैंकेट्स है, उसको हर वीक गर्म पानी से धोना चाहिए। हर वीक गर्म पानी से धोना चाहिए। उस गर्म पानी कम से कम 130 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 130 फ़ारेनहाइट मतलब बात कर ले तो इसका हाफ में करेंगे तो कितना आएगा भाई? 65 डिग्री टेम्परेचर पानी की होनी चाहिए कम से कम। उसमें इन सारे को भिगोकर धोना चाहिए, तब इसमें जो छिपे हुए कीटाणु विषाणु होते हैं वो मर जाते हैं। आ गया। आगे यहाँ से रिमूव कारपेट्स एंड अनहोस्टेड फर्नीचर ड्रास्टिक मेजर। कह रहा है कि अपने दरवाजे पे जो कारपेट है, घर में जो कारपेट हमने बिछाए हैं उसको क्या करेंगे, फर्नीचर के नीचे जब रखते हैं तो ड्रास्टिक मेजर के तौर पर रखें। ड्रास्टिक मेजर समझते हैं हाँ, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल टाइप, उस तरह से उसको सजाकर रखेंगे और फिर हर वीक में उसकी धुलाई भी करें। देन यूज अकैटिसाइड, अ केमिकल दैट किल्स हाउस डस्ट माइट्स, और टैनिक एसिड सॉल्यूशन दैट न्यूट्रलाइज द एलर्जी इन माइट प्रॉब्लम। आप बताया जाए कि ये जो अकैटिसाइड है ये एक तरह का केमिकल है जो हाउस में पड़े हुए कीड़े मकोड़े धूल को आसानी से मार देता है। उसका भी इस्तेमाल हमें अपने घर की सफाई में करना चाहिए। जैसे हम लोग या आप लोग भी अपने घर की सफाई करते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसमें फेनाइल डालते हैं। फेनाइल नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पे पढ़ना है आपको some measures for those who can afford. Some measures for those who can afford. Use the air conditioner in the house and car. वैसे व्यक्ति की बात की जा रही है जो एलर्जी या पोलन से बचने के लिए कुछ इस्तेमाल कर सके। उसमें सबसे पहले लिखा है यूज द एयर कंडीशनर इन द हाउस एंड कार। घर में और कार में एसी का यूज कीजिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके बस की बात हो। यूज एयर फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए, अपने विंडो में लगाइए। और यूज अ ह्यूमिडिफायर, जो आपके घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाता है। ऐसे मशीन को आपको घर में लगाना चाहिए, जिससे आपको एलर्जी से बचाया जा सके।
आपने यहाँ पढ़ लिया, कुछ ग्लॉसरीज हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ आपको पढ़ना है एलर्जेंस। क्या पढ़ना है? एलर्जेंस। एलर्जन क्या होता है? वो एक्चुअली में वही डेफिनेशन ही है, एनी सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी। वैसा कोई भी सब्सटेंस, वैसा कोई भी मटेरियल जो एलर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो, वो एलर्जी कहलाता है। एलर्जेंस आर टू टाइप। एलर्जन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। क्वेश्चन आएगा माय डियर, आपको एग्जाम में ध्यान रखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलर्जी? एलर्जेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलर्जन, दैट इज सीजनल एलर्जन और पेरेनियल एलर्जन। सीजनल एलर्जन और पेरेनियल। सीजनल तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि सीजन आने वाला होता है, ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में, या किसी किसी को गर्मी के मौसम में भी एलर्जी हो जाता है, तो सीजनल एलर्जन उसको कहते हैं। अब बात आती है कि ये पेरेनियल एलर्जन क्या होता है। तो बताया जा रहा है कि सीजनल एलर्जी से पहले देख लीजिए, पोलेंस एंड आउटडोर मोल्ड स्पोर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली काउजेज सीजनल एलर्जी, रेनिट्स स्नीजिंग द मोस्ट troublesome allergen in North America is a ragweed pollen। बताया जा रहा है कि सीजनल एलर्जन क्या है? बताया जा रहा है पोलेन और आउटडोर मोड्स फॉर ऑलमोस्ट sequentially cause सीजन ऑन एलर्जी राइट्स। वैसे पोलेन मतलब धूल उड़ना, ज़्यादा धूप हो जाना, ज़्यादा बारिश हो जाना, ज़्यादा तूफान आ जाना, इस तरह से जब लोगों की बॉडी में उसको सहने की क्षमता नहीं होती है, तब उसको एलर्जी हो जाता है। उसी को यहाँ सीजनल एलर्जी कहा जाता है। ज़्यादातर ये जो सीजनल एलर्जी है वो अमेरिका में रहने वाले लोगों के साथ होता है। एंड द थ्री पोलन अक्योर्स प्रीमोडिनेंटली इन अप्रैल टू मई। अब बताया जा रहा है कि 3 ऐसे पोलन एलर्जी है जो अप्रैल से मई के बीच में आता है। अप्रैल और मई के बीच में आता है ग्रास पोलन इन मई टू जून। ग्रास पोलन क्या होता है? जो मई से जून में आता है। एंड रैगवीड पोलन इन अगस्त टू अक्टूबर। मई से जून मतलब गर्मी के मौसम में जो एलर्जी होता है उसको ग्रास पोलन कहते हैं। गर्मी के मौसम में धूल उड़ता है सबसे ज़्यादा, हाँ, गर्मी लगती है हमारी बॉडी को, गर्मी लगी, जैसे यहाँ पे क्या किया, ऐसे ऐसे खुला, बॉडी लाल हो गया या दाना हो गया, एलर्जी। और इसी को यहाँ पे ग्रास पोलन एलर्जी कहते हैं, जो मई और जून के महीने में होती है। और यहाँ के आगे रैगवीड पोलन जो अगस्त से अक्टूबर के महीने में होती है, मतलब बरसात में होने वाले एलर्जी को रैगवीड पोलन कहते हैं, रैगवीड पोलन एलर्जी। एंड आउटडोर मोल्ड्स spore occur in soil and water, rotting matter, and are released into the air when loans are distributed by moving on grass and by breaking of leaves। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आउटडोर मोल्ड स्पोर अक्योर्स। ये क्या होता है? यह क्या होता है कि जब आप ऑटोमन सीजन में जाते हैं और पेड़ से पत्ते अपने आप झड़ने लगते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और पीले होकर अपने आप झड़ने लगते हैं, और झड़ के वो क्या करते हैं? जमीन पे गिरते हैं, और जमीन पे गिरते हैं तो ये क्या करते हैं? पानी में मिल जाते हैं। बारिश होती है, पानी से, यहाँ पे देखिए, जमीन में वो पत्ता गिरता है और बारिश होती है, तो जमीन और पानी दोनों मिलकर उस पत्ते को क्या करते हैं? सरा देते हैं, रोटिंग कर देते हैं। और सराने के बाद उससे एक अजीब तरह का गैस रिलीज होता है जो हमारे एयर में फैल जाता है। एक अजीब तरह का गैस रिलीज होता है जो हमारे एयर में फैल जाता है, और उससे हमें क्या होता है? एलर्जी, जिसको रैकिंग ऑफ लीव्स कहते हैं। द स्पोर्स आर ubiquitous, stay airborne over long period and are most prominent from July through November। अब वैसा पोलन बियर की बात की जा रही है, वैसे पोलन डिजीज की बात की जा रही है जो जुलाई से नवंबर के बीच में आती है ना, मतलब जुलाई से। आप अब देखें यहाँ पे मई से जून, अगस्त से अक्टूबर और जुलाई से नवंबर, इन 3 महीने के अंदर जो भी एलर्जी होते हैं उसको कहते हैं सीजनल एलर्जी। क्लियर?
अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे पेरेनियल एलर्जेंस। पेरेनियल एलर्जेंस rhinitis is caused by the indoor allergen such as house dust, mite, animal digger and cockroaches and indoor mold spore। अब कह रहा है कि ये जो पेरेनियल एलर्जन है वो क्या होता है, कैसे होता है बताया जा रहा है कि घर में पाए जाने वाले डस्ट से, चूहों से, छोटे छोटे एनिमल से, गंदे जानवरों से, या किचन में पाए जाने वाले कॉकरोच से, है ना, या मोल्ड होता है, मोल्ड छुछुंदर होता है, छुछुंदर जो रात में निकलता है वही। इन सब जो जानवर है, इन जानवरों से हमारे घर में ये पेरेनियल एलर्जेंस नाम की बीमारी होती है। डस्ट माइट थ्राइव इन ह्यूमिडिटी 50% एंड डैम्प कंडीशन विद इन द होम इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंडोर मोल्ड्स। अब ये कह रहा है कि जो डस्ट माइट होते हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होती है तो उसमें मर जाता है, लेकिन जब उससे कम होता है, थोड़ा सा डैम्प, भीगा हुआ, नमी वाला कंडीशन होता है, तो ये हमारे घर में और भी बढ़ता है और बढ़ जाता है। आपने ये भी पढ़ लिया पेरेनियल एलर्जी। उसके बाद माय डियर बात करें तो आपका लेसन अब फिनिश हो रहा है। आपने इस लेसन में पढ़ा एलर्जी क्या होती है, ये कैसे होता है और इसकी क्या रोकथाम, ये हमें नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। लेसन फिनिश हो गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन वेरी वेल एंड देयर आफ्टर here from here there is the question, there is the some glossary है, कुछ वर्ड मीनिंग है और उसके इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग ये आपको लर्न करने, कुछ डेफिनेशंस भी हैं यहाँ पे देखिए। एलर्जी का डेफिनेशन शॉर्ट में है, जो ये सारा वर्ड आप जो यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे आपको लर्न करने ग्लॉसरीज है। लेसन फिनिश हो गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है माय डियर, तो इस क्वेश्चन आंसर को एक बार हम आपको डील कर दें, बता दें कैसे कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व करने, और आखिर में तो फिर हमें क्वेश्चन आंसर देना ही पड़ता है, फिर भी मैं एक बार इसको डील कर देता हूँ क्या करें। इसमें बात करें व्हाट आर द सिम्टम दैट टेल यू दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी एलर्जी डिजीज, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू ओवरकम। कह रहा है कि ऐसा कोई सिम्टम, ऐसा कोई लक्षण जो आप में दिख जाए तो आपको लगे कि आप किसी एलर्जिक डिजीज से पीड़ित हैं, मतलब कुछ ऐसा लक्षण जिससे आपको लगने लगे कि आपको कोई एलर्जी होगी, तब आप क्या करें, उसकी रोकथाम के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे। आप ऑलरेडी जानते हैं उसकी रोकथाम के लिए मास्क पहनना, सुबह में नहीं निकलना, बरसात में अपने दरवाजे खिड़की बंद रखना, ब्ला ब्ला, बहुत सारा ऐसा प्रिकॉशन आपने पढ़ा है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें, विच टाइप ऑफ कॉमन एलर्जी डिजीज आर जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 ईयर एज। मतलब ये 0 to 6 ईयर एज का जो बच्चा होता है उसमें किस तरह का कॉमन एलर्जी डिजीज पाया जाता है। तो आप देखेंगे अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, आसपास भी होंगे, तो इस छोटे छोटे बच्चों को जनरली सर्दी जुकाम और क्या बोलते हैं उसको, दस्त वाली शिकायत होती है ना। तो आप उसको लिखिए कॉमन डिजीज के तौर पर, दस्त वाली, दस्त जिसको कहते हैं, उल्टी, वोमिटिंग होना, टॉयलेट होना लगातार, ये सब। तीसरे नंबर, व्हाट इज एलर्जी मार्च, एक्सप्लेन। एलर्जी मार्च आपने ऑलरेडी पढ़ा था, एलर्जी मार्च जिसमें हमने मार्क करके बताया था आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है, वो आप वहाँ से लिख सकते हैं।
चौथे नंबर की बात करेंगे तो नेम्स ऑफ पार्टिकुलर डिजीज विच आर कॉज्ड बाय ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर, मतलब मौसम बदलने के कारण कुछ ऐसे पार्टिकुलर डिजीज होते हैं, उसके कुछ नाम बताने हैं, कुछ नाम बताने हैं। और फिर बता रहे हैं ऑल्सो मेंशन इज रिमेडियल मेजर्स, बताया जा रहा है कि उसकी ठीक करने के लिए कौन सा रिमेडियल मेजर है, वो स्टेप्स क्या है वो आपको बताने हैं। फिर 5 नंबर में कैन एलर्जी रिएक्शन बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्या एलर्जिक रिएक्शन ऐसा हो सकता है जिससे जिंदगी का डर हो, हम अब जीवित नहीं रहेंगे मर जाएंगे, ऐसा कोई शिकायत, ऐसा कोई एलर्जी रिएक्शन है, अस्थमा है ना, उससे लोग मरते हैं। नेम ऑफ फ्यू सच इंस्टेंट आपको बताया। 6 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ लिखा सजेस्ट फ्यू पॉसिबल वे टू अवॉइड एलर्जी, मतलब एलर्जी को अवॉइड करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताने हैं जो आप यहाँ पढ़ें। ये वाला पॉइंट सारा लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए सारा पॉइंट है, आप इस पॉइंट का आंसर वहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर है? अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, अगले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, गुड बाय, मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।